कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था। तो जब भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, वो कालखंड यानी उस समय जो शासन था वो बौद्धों का शासन था, जी पा रही है। तो ये उपकार उसके ऊपर केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पुरुषों के समान अगर महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए होते तो वो आज इस लायक नहीं होती। अनामिका उपाध्याय नाम की जो लड़की है, जो मनुवादी विचारधारा से ग्रसित है, उसको ये मालूम नहीं है कि आज अगर वो इंस्टाग्राम पे या कहीं भी बोल पा रही है, पढ़ पा रही है, तो उसे एहसान मानना चाहिए बाबा साहब का। के महासचिव हूँ। आज ही हमारी प्रदेश स्तरीय जो मीटिंग थी, हमारे एक तो संगोष्ठी थी, इसमें हमारे राष्ट्रीय संस्थापक परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती सर आगरा से आए हुए थे। उनकी तबीयत नासाज रहने के बावजूद भी आज यहाँ पे आए और हम हमारे लोगों को संगठित रहने का जो उन्होंने उपदेश दिया, उन्होंने जो बातें कही कि आज की परिप्रेक्ष्य में वर्तमान हालात जो इस देश के चल रहे हैं। आज सेक्टर 6 में बौद्ध समाज द्वारा एक विशेष सभा बुलाई गई थी और सभा का अवसर बता दूं तो महात्मा ज्योतिबा फुले जी, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और गुरु घासीदास जयंती के जन्मदाता मंत्री नकुल देव डीडी जी के इन सब के संयुक्त एक जयंती मनाई जा रही है, जिसके दौरान एक सभा का आयोजन किया गया था जिसमें बौद्ध समाज के कई लोग उपस्थित थे। साथ ही साथ मैं चीफ गेस्ट बता दूं तो श्री धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी थे, जो पूर्व विधायक एवं संस्थापक है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के, और कई जाने पहचाने नाम इसमें शामिल हुए हैं। आज के सभा में सभा को संबोधित करते हुए किसने क्या कुछ कहा बौद्ध समाज को लेकर आप आगे वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ जो अभी हाल ही में एक ट्रेंड में मामला चल रहा है अनामिका उपाध्याय का, उसको लेकर क्या कुछ कहा गया, आप आगे वीडियो में देखिए। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा दुर्ग संभाग के तत्वावधान में पूज्य महात्मा ज्योतिराव फुले और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जन्म जयंती मनाई गई है। इन महापुरुषों की जयंती के मौके पर हम लोग भारत में दोबारा से अशोक सम्राट के सपनों का राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कभी कहा जाता है कि भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था। तो जब भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, वो कालखंड यानी उस समय जो शासन था वो बौद्धों का शासन था। बौद्धों के शासन में कोई जाति नहीं होती, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होता और कोई अंधविश्वास नहीं होता। तो जाति, वर्ण और अंधविश्वास से मुक्त करना है हमको भारत में, और भारत में समानता स्वतंत्रता को लाना है। उसके लिए आज ये हमारा सम्मेलन था और हमारे इस सम्मेलन में हमारे कई अन्य संगठनों के जिम्मेदार पदाधिकारियों ने भी भाग लिया है। उन्होंने अपनी बात रखी है, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती के इस उपलक्ष्य में पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि यदि आप दिल से चाहते हैं कि भारत हमारा दोबारा से विश्व गुरु बने, दोबारा से सोने की चिड़िया बने, तो जितना संभव हो सकता है उतना जल्दी अंधविश्वास को खत्म करिए, जाति और वर्ण व्यवस्था को खत्म करिए। सारे मानव एक समान होने चाहिए, जैसे बुद्ध का नारा है कि बुद्ध धम्म की क्या पहचान, सारा मानव एक समान। तो इस तरह का काम हम करना चाहते हैं। जो गड़ी सड़ी व्यवस्था है जिसने हमारे देश को हमेशा कमजोर किया है, उन व्यवस्थाओं को खत्म करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में बौद्ध समाज का फ्यूचर को लेके आप क्या देखते हैं? क्या लेके मतलब? फ्यूचर आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में बौद्ध समाज किस प्रकार छत्तीसगढ़ प्राचीन काल का बुद्धिस्ट है। आप देखिए समुद्र जिले में जाइए, कितने किलोमीटर की खुदाई हो रही, सब बुद्ध निकल रहे हैं। और आप खुदाई करवाइए, आप पूरे भारत में खुदाई करवाइए, आपको हर 50 किलोमीटर के बीच में जाके बुद्ध मिलेंगे, अशोक सम्राट के प्रतीक चिन्ह मिलेंगे, बुद्धा शासन काल की पहचान मिलेगी आपको। तो छत्तीसगढ़ तो सबसे पहले बुद्धिस्ट राष्ट्र बनेगा। ये बुद्ध की ऊर्जा है, सोने की खान है बुद्ध धर्म के लिए। हाल ही में जो एक मामला हुआ था अनामिका उपाध्याय का, उसको जमानत मिली, उसकी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अब उनको जमानत मिल गई है, न्यायालय का मामला है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ उस लड़की को कि आज जो उसे पढ़ने की स्वतंत्रता है या बोलने की स्वतंत्रता है, या आज वो अपने मर्जी का जीवन जी पा रही है, तो ये उपकार उसके ऊपर केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पुरुषों के समान अगर महिलाओं को अधिकार नहीं दिए गए होते तो वो आज इस लायक नहीं होती। जो उनके दादा परदादाओं ने मनुस्मृति बनाई है ना, उसमें तो महिलाओं के लिए कड़े कानून बनाए हैं। उसमें तो कहा गया है, मनुस्मृति में तो कहा गया है कि लड़की जब पैदा होगी तो पिता के अधीन रहेगी, जब शादी हो जाएगी तो पति के अधीन रहेगी, और जब बुजुर्ग हो जाएगी तो बेटों के अधीन रहेगी। नारी को कभी आज़ाद किया ही नहीं जा सकता।
तो नारी की जो गुलामी की जंजीरें इस देश में दुनिया में काटी हैं, तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने काटी हैं। अज्ञानतावश वो उनके लिए ऐसा गलत बोल रही है। मैं तो कहता हूँ कुदरत उसको सद्बुद्धि दो, उसको ज्ञान आए। ये बैठक खास करके आरबीएम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की थी, जिसमें हमारे संस्थापक यहाँ पधारे हुए थे हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, जिसमें हमने सामूहिक रूप से अपने महापुरुषों की जयंती मनाई। उसके बाद अपने विचारों का आदान प्रदान किया, जिसमें एक कैडर बेस्ट जो है धर्म प्रकाश भारती जी हमारे सीनियर रहे हैं, उन्होंने हमें बौद्ध धर्म की जानकारी दी और किस तरह से हम अपने वैचारिक मूवमेंट को आगे बढ़ाए, इसकी बात बताई हम क्या सबको। कुछ सीख मिला है आपसे? यही कि हमको कैसे अपने समाज में और हमारे बहुजन समाज के लोगों के बीच जाना है और कैसे उन्हें एकरूपता में लाना है, जो अपने विचारों से भटक रहे हैं, कैसे उन्हें अपनी मुख्य विचारधाराओं में लाना है, इसकी जानकारी हमने अपनी महिलाओं और लोगों के बीच साझा की है। परिचय बताइए। मैं अर्चना कुर्रे, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की अध्यक्ष हूँ। ठीक है। जय भीम। मेरा नाम डॉक्टर फरहाना परवीन है और मैं भिलाई में पिछले 12 सालों से मैं डेंटिस्ट्री प्रोफेशन में लोगों को सेवा दे रही हूँ। आज इस प्रोग्राम से मुझे ये इंस्पिरेशन मिली है कि हम सबको एकजुट होकर, मेरे खास करके मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों को एक इंस्पिरेशन के तौर पे बोलना चाहूँगी कि सब मिलकर बाबा साहब अम्बेडकर के इस मूवमेंट में शामिल हों और इस संघर्ष को कामयाब बनाएं। आज के कार्यक्रम के लिए सीख ये मिली हमको कि हमें सब संगठित रहना है और एक संघ में काम करना है। ना यहाँ कोई जाति बंधन है, ना कुछ नहीं है, सबको एक साथ मिल के काम करना है। यही राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का विजन है और इसलिए वो सभी संघ को इकट्ठा कर रहे हैं, यही संदेश देना चाह रहे हैं। वो मतलब वो आगरा से जो आए थे अध्यक्ष, वो यही संगठन को संगठित करने के ही लिए यहाँ आए थे। यही मतलब हमको सीख यही मिली कि हमको सबको साथ में रहना है और मिल के काम करना है। यही ठीक है, परिचय बताइए। मैं सविता मेश्राम, अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा सेक्टर 6। ये बताएंगे आज सभा बुलाई गई थी, विशेष सभा। जी। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को और सभी श्रोताओं को सप्रेम जय भीम और नमो बुद्धाय कहता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, मेरा परिचय, मैं सुभाष चंद्र मेश्राम, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का छत्तीसगढ़ का प्रदेश का मैं जनरल सेक्रेटरी यानी कि महासचिव हूं। आज ये हमारी प्रदेश स्तरीय जो मीटिंग थी, हमारे एक तो संगोष्ठी थी, इसमें हमारे राष्ट्रीय संस्थापक परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती सर आगरा से आए हुए थे। उनकी तबियत नासाज रहने के बावजूद भी आज यहाँ पे आए और हम हमारे लोगों को संगठित रहने का जो उन्होंने उपदेश दिया, उन्होंने जो बातें कही कि आज की परिप्रेक्ष्य में वर्तमान हालात जो इस देश के चल रहे हैं, ऐसे में हम बहुजनों को क्यों एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के कार्य करना है और सर्वप्रथम हमको हमारे संविधान को बचाना है। इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के मुख्य उद्देश्य को गांव-गांव तक, गली-गली तक और पंचायत तक हमें पहुंचाना है और हमारे एक-एक बहुजन, वो किसी भी कौम का हो, किसी भी धर्म को मानता हो, लेकिन अगर वो बहुजन है यानी कि एससी, एसटी और ओबीसी, ये जो समुदाय है, ये कुल मिला करके बहुजन समाज कहलाता है। तो आज की परिप्रेक्ष्य में वर्तमान हालात जो देश की चल रहे हैं और बाबा साहब के संविधान के मौजूद रहते हुए आज हमारे लोगों की जो स्थिति हो रही, जो हालत हो रही है, आए दिन कोई भी एक लड़की बाबा साहब को पटांग वाहियात तरीके से बातें करती है, ये हमारा बौद्ध समाज, हमारे बहुजन समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अतः हम सभी बहुजनों ने ये मिलकर के प्रण किया है कि हम अपने संविधान को बचाएंगे और अपने बाबा साहब के ऊपर में कोई भी घटिया तरह की कटाक्ष करेगा, टिप्पणी करेगा, तो हम उसे कदापि नहीं छोड़ेंगे। अतः आपके चैनल के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ के समस्त हमारे बौद्ध उपासक उपासिकाओं को, एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज, वी आर ऑल बहुजन्स, हम सभी को मैं निवेदन करता हूं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की सदस्यता ग्रहण करिए और मिलकर जुल करके इस देश को बचाना है, क्योंकि हमारा संविधान बचेगा तो हमारा देश बचेगा और हमारा देश बचेगा तो हम बचेंगे। अतः हम सबका ये परम कर्तव्य है। हमारी बहनें भी आज बहुत जोर शोर से हमारे साथ में मिलकर के खड़ी हैं, कंधे से कंधा मिला करके समाज में काम कर रही है और अन्य बहनों को जागरूक कर रही है। डॉक्टरिन है हमारे साथ में, लॉयर है हमारे साथ में, गृहिणियां हमारे साथ में, हम सभी मिलकर के, हम सभी बहुजन समाज की बहनें मिलकर के ये प्रण करते हैं कि हम हमारे बहुजन समाज को जागृत करने का, उनकी सोई हुई चेतना को जगाने का काम करेंगे और वो हमारा काम बेहतरीन तरीके से होगा, जो कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले होने जा रहा है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने आकर के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस शानदार और जानदार आयोजन को पूरा कवरेज किया। एक बार फिर से आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम, जय संविधान। इस माह में 3 महापुरुषों की जन्म जयंती थी, तो सेम डे हम लोग इसलिए नहीं मनाए कि क्या होता है कि एक जगह जब लोग इकट्ठा होते हैं तो अपनी अपनी जगह लोग जयंतियां मनाते हैं, तो
जन समुदाय उतना नहीं इकट्ठा हो पाता और हम जो समाज को जागृत करने के लिए जो संदेश देना चाहते हैं वो कम लोगों को दे पाते। इसलिए हमने इस डेट को हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की कार्यकारिणी ने डिसाइड किया कि हम लोग 26 तारीख को ये कार्यक्रम को करेंगे, तो जिसमें जनमानस ज़्यादा आएगा, भीड़ ज़्यादा होगी और हम अपना संदेश ज़्यादा लोगों तक पहुँचा पाएंगे। इसलिए आज हमने 3 महापुरुषों की संयुक्त जयंती रखी थी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले, और उसी के लिए संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी आगरा से यहाँ पधारे हुए थे और वो अपनी बातें सुनने के लिए यहाँ जो है बहुत बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई थी। और सभा में क्या कुछ सीखने को मिला? सभा में मेन उद्देश्य ये था कि जो व्यवस्था परिवर्तन है, जिसमें एक जो सीढ़ी नुमा जो व्यवस्था है, ऊंच नीच का, एक आदमी ऊंचा होता है, फिर एक उससे नीचा होता है, फिर एक उससे नीचा होता है, तो जो ऊंच नीच वाली जो वर्ण व्यवस्था है, उस वर्ण व्यवस्था को तोड़ के हमको समान अवसर, लोगों में एक समान रिस्पेक्ट की भावना हो, समान अवसर प्राप्त हों और सब मानव मानव एक समान है, ये संदेश देने के लिए जो है आज मेन जो उसका उद्देश्य था, वो महापुरुषों ने जो समाज उत्थान के लिए जो कार्य किए हैं, वो संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये आज की आम सभा रखी गई थी। हाल ही में एक तो कांड हुआ था अनामिका उपाध्याय नाम से, उसको बेल मिल चुकी है, उन पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उस अनामिका उपाध्याय नाम की जो लड़की है, जो मनुवादी विचारधारा से ग्रसित है, उसको ये मालूम नहीं है कि आज अगर वो इंस्टाग्राम पे या कहीं भी बोल पा रही है, पढ़ पा रही है, तो उसे एहसान मानना चाहिए बाबा साहब का। बाबा साहब की बदौलत आज महिलाएं इस मुकाम पे हैं कि राष्ट्रपति से लेके हर जगह आप जो है पाई जाएंगी। जिस समय इस देश में मनुस्मृति लागू थी, उस समय महिलाओं का क्या स्तर था, उनकी क्या स्थिति थी, आप सभी को मालूम है। आपके चैनल के माध्यम से हम उस लड़की को ये संदेश देना चाहेंगे कि आप बाबा साहब को पहले पढ़िए, पढ़ने के बाद उनके एहसान को आप मानिए कि आप जो मनुष्यता की जो जिंदगी जी रही हो ना, नहीं तो औरत को क्या माना जाता था, वो चौका चूल्हे तक सीमित थी, बच्चे पैदा करना और चौका चूल्हे तक रहना, बाहर का कोई कार्य नहीं करना, क्योंकि उनको आज़ादी नहीं दी गई थी। ये किसी समाज विशेष की बात नहीं थी। जितनी भारत में महिलाएं, हर समाज के समुदाय की महिलाओं के लिए ये जो है एक प्रकार की सजा थी पहले की व्यवस्था में। जब से बाबा साहब ने संविधान लिखा और सभी को समान अवसर दिए, तब से महिलाएं भी आज़ाद हैं, कहीं भी जा सकती हैं, कुछ भी काम कर सकती हैं और किसी भी पद पर रह सकती हैं, शासन प्रशासनिक अधिकारी भी बन सकती हैं। तो उसे, मेरे को लगता है कि उसे अभी बहुत सारा ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता है, और जो अभी उसने 5 दिन का जेल काटा है, उससे उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मेरे को लगता है कि अब उसे शायद वो दोबारा गलती नहीं करेगी। अगर उसने दोबारा गलती की, तो ये समाज जितना रोष व्याप्त कर रहा था और जितने गुस्से में था, वो शायद अब शासन प्रशासन का इंतजार नहीं करेगा। अब अपने इस अपमान का बदला वो हमारे समाज की महिलाएं खुद लेंगी, जिन्हें लगता है कि बाबा साहब के एहसान के बदले हमें बेवकूफ़ टू सोसाइटी कुछ करना चाहिए। तो इसलिए उसको सबक तो मिल चुका है, और ये न्याय प्रणाली है, एक न्याय व्यवस्था है जो होता है। अब उस पे हम लोग ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। जज को जो उचित लगा उन्होंने किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आज़ाद हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो निर्दोष हो गई। केस चलेगा, उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी और हम लोग सज़ा दिला के रहेंगे। हमारा समाज जो है दृढ़ संकल्पित है, अगर यहाँ से कुछ भी कमी रह जाएगी तो हमको हाई कोर्ट तक उसको छोड़ेंगे नहीं और उसको सज़ा दिला के रहेंगे, उसको सबक सिखा के रहेंगे कि आपको बाबा साहब का एहसान मानना पड़ेगा। क्योंकि पूरा देश, भारत जो चलता है ना, संविधान से चलता है, ना कि मनुस्मृति से। तो मनुस्मृति की ओछी विचारधारा से ग्रसित है, इसलिए वो ऐसे बड़े बोलेपन की उसने बात की है, और संभवतः उनके परिवार को और उसको सीख मिल गई होगी, और नहीं मिली होगी तो हम आगे उसको सीख दिला के रहेंगे। मेरा नाम दशरथ प्रसाद अहिरवार, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष हूँ।